संबोधन को लेकर, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि सीधे तौर पर देखिए किस तरह से पाकिस्तान के सीने में वार किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर यह वार किया है। बड़ी अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने देश को जो संबोधन दिया, देखिए किस तरह से अपनी बड़ी बातों को उन्होंने सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम देखा है। मैंने सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसीज को, वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट किया है। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन मैं भी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को आज से पराक्रम लगातार जिस तरह से देखा गया, ये समर्पित आप देखिए किस तरह से मैं करता हूँ। आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी और साथ ही साथ सेना ने असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए यहाँ आप देखिए दुश्मन को किस तरह से खड़े दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने जो काम किया, पूरा देश आज उन्हें यहाँ सैल्यूट करता है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जिस तरह से बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर किया गया है, आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया। 7 मई की मध्य में यहाँ पूरी दुनिया ने इस प्रतियोगिता को यहाँ परिणाम में बदलते हुए देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने को, उसके ही ट्रेनिंग कैंप को किस तरह से यहाँ ध्वस्त कर दिया और साथ ही साथ देखिए किस तरह से अपनी बड़ी बातों को रखा। भारत एकजुट है और एकता की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया है। लेकिन फिलहाल आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया। आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने यहाँ हमला बोल दिया और भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला। आतंकी ठिकानों की इमारतें नहीं बली रही, उनका हौसला भी पूरी तरह से पस्त कर दिया गया। बड़ी अपडेट, जहां पर एकजुटता का भी संदेश दिया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों पर एक प्रहार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी यहां पर चल रही थी, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और दुनिया में यही कही जाने वाली जो बड़ी आतंकी फैक्ट्रियां थी, उन पर हमले हुए। चाहे 9/11 हो या लंदन में बम हमला हो या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, उन सबको तार तार कर रख दिया है। इन्हीं से जुड़े हुए जो ठिकाने थे, उन्हें फिलहाल यहाँ तबाह कर दिया गया। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने रखी गई, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि इस तरह का प्रहार नहीं चलेगा। अगर हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा जाएगा तो सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया जाएगा। विकसित भारत के लिए शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर ही होगी और यहाँ पर पीओके पर यह बात होगी। और साथ ही बताते चले कि पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेगा और टेरर टॉक एक साथ यहाँ पर नहीं चल सकता है। पाकिस्तान को बचाना है तो आतंक खत्म करना होगा और ये युद्ध का नहीं लेकिन आतंकवाद का भी समय नहीं है। और युद्ध के दौरान जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को सेना ने अंजाम दिया, वो सबके सामने रहा। लेकिन मेड इन इंडिया हथियारों की प्राथमिकता भी इस युद्ध में देखी गई है। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है और अपने नागरिकों को हर खतरे से बचाने के लिए प्रयास किया और उसमें सफलता हासिल की और आगे भी इसी तरह। लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत नहीं सहेगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक का जो घिनौना सच है वो सामने आया है। हम आतंक पर वार करते रहेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। आतंक की जड़ों पर वार करते रहेंगे और अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर ही रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ नई नीति तय कर ली गई है। जीरो टॉलरेंस पर ही काम चलेगा और पिटने के बाद पाक ने डीजीएमओ से गुहार लगाई है। यानी कहा यह गया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत करने की पेशकश रखी थी और भारत ने पाक के सीने पर यह वार किया है। तो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर कैसे इतनी जल्दी सीजफायर हो गया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने तमाम वो बड़ी बातें सामने रखी, अपने जज्बे को और अपने यहां शौर्य को किस तरह से वो सलाम करते नजर आए, सैनिकों को सलाम करते नजर आए, जांबाज सिपाहियों को, सैनिकों को अपना सलाम पेश करते नजर आए। बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। ब्रिगेडियर विजय सागर दिमान हमारे साथ